सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अनुच्छेद लेखन अर्थात अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। अनुच्छेद होता क्या है बेटा? किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया आलेख अनुच्छेद कहलाता है। अर्थात हमें जब भी कोई विषय दिया जाता है तो हमें उस पर अपने विचार पैदा करने हैं मन के अंदर कि हम उसके बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं और उसके बारे में हम कितना बता सकते हैं। वो आलेख ही अनुच्छेद कहलाता है। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन बेटा एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, उसे निबंध की तरह अलग अलग अनुच्छेदों में नहीं लिखा जाता। दूसरा, हमें जो भी विषय दिया जाता है उस विषय के बारे में हमें अपने मन में विचार करते हुए सुंदर पंक्तियाँ सोचनी हैं और फिर उन्हें लिखना है। विचारों को क्रम से लिखना है, उन्हें क्रम से लिखना है। विचारों की पुनरावृत्ति मतलब बार बार उसको नहीं दोहराना है। एक ही विचार को हमें एक ही विचार को एक ही बार दोहराना है, या अर्थात एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। हम जो भी वाक्य लिखते हैं अनुच्छेद में, वो वाक्य हमारे छोटे छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार हम मुहावरों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम एक अनुच्छेद राष्ट्रीय फूल। जैसे अब राष्ट्रीय फूल को देखकर आपके मन में क्या भाव पैदा होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय फूल है कौन सा। तो बेटा भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, उन्हें और किंतु परंतु इसलिए से नहीं जोड़ना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि सरल वाक्यों का प्रयोग करना है। तो पहला हमारा वाक्य बन गया, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अब कमल का फूल कितने रंगों का होता है? ये कई रंगों का होता है, गुलाबी, नीला, सफ़ेद आदि। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि कमल का फूल कई रंगों का होता है। ये हमारा बन गया दूसरा वाक्य। हम जैसे में फिर उसके नाम देंगे सफ़ेद, नीला, गुलाबी आदि। आप इसकी अलग लाइन भी बना सकते थे। कमल के फूल की यह विशेषता है। अब हम उसके बारे में ख़ास बात लिखेंगे कि उसकी क्या विशेषता है, उसमें ख़ास बात क्या है, वो पैदा कहाँ होता है, वह इसकी विशेषता क्या हुई। फिर कमल के फूल की यह विशेषता है कि यह कीचड़ में पैदा होता है। और देखो बेटा, फिर कीचड़ में पैदा होने के बाद भी क्या कीचड़ कमल के फूल पर लिपटा होता है? नहीं, यानी कि कीचड़ उस पर नहीं लिपटता, वो अपनी सुंदरता को बनाए रखता है, वो उसको कीचड़ से अपने आप को अलग रखता है, और यही इसकी एक खास विशेषता है। अब हम देखेंगे कि कमल का फूल कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को भी चढ़ाया जाता है। जब हम दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं, उस दिन भी हम कमल का फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं। कमल के फूल के नीचे, अब हम इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसा होता है। अब कमल के फूल के नीचे बड़े बड़े पत्ते होते हैं। कमल का फूल हमें अब संदेश क्या देता है, क्योंकि इसकी संदेश हमें मिलता है उसकी खास विशेषता से। उसकी खास विशेषता क्या थी कि ये कीचड़ में पैदा होता है और फिर भी अपनी सुंदरता को बनाए रखता है। तो ये हमें क्या संदेश मिला इससे कि हमारे भी सामने चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमारा वातावरण कैसा भी हो, हमारे आसपास के लोग कैसे भी हों, हमें उनके बीच अपनी अच्छाई को खोने नहीं देना है, अपनी अच्छाई को बनाए रखना है, बल्कि कोशिश करें कि हम उसे बदल दें। तो ये था हमें संदेश मिलता है। तो इस प्रकार से हमें बेटा अनुच्छेद लिखना है। ये राष्ट्रीय फूल आज आपका गृह कार्य है, आप इसे याद करेंगे और इसके अतिरिक्त आप किसी अन्य फूल पर भी अपने वाक्य लिखने का प्रयास करेंगे।